श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुमुखश्चैव दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विघटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते हिंद्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीश्वरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुखं तं जं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः। विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकाम्। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। भक्तजन बाबा गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का श्रवण लाभ हम लोग ले रहे हैं और अब तक 23 दोहों के अर्थ सहित कथा का श्रवण लाभ हम लोग ले चुके हैं। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज से पूर्व की कथा में जो हम लोगों ने श्रवण लाभ लिया था उसमें जो अंतिम दोहे पर हम लोग थे वो अंतिम
दोहा कि निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज निज विचार अनुसार। तो अब यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जो सगुण और निर्गुण तथा नाम महिमा, श्री राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। यानी अपने विचार के अनुसार, अपने मति के अनुसार कह रहा हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। यानी निर्गुण और सगुण दोनों से बड़ा प्रभु श्री राम का नाम है। तो यहाँ पर कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, अर्थात कि अब बाबा गोस्वामी दास यह कह रहे हैं कि सगुण ब्रह्म राम से भी नाम बड़ा है। नाम और नामी में अभेद कह आए हैं पूर्व में ही कि समुझत सरिस नाम अरुनामी, यानी इससे नाम का जो महत्व आधिक्य नहीं सिद्ध करता। अतः गोस्वामी नाम को राम से बड़ा बताते हुए कह रहे हैं कि यह कोई शास्त्रीय बात नहीं है, यानी शास्त्रोक्त बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यह जो मैं वर्णन कर रहा हूँ कि निज विचार अनुसार, मैं अपने विचार के अनुसार कह रहा हूँ। बाबा गोस्वामी दास ने यह बात भी कही है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम की भी बात की है। तो अब उसी से आगे आज की कथा हम लोग लेके चल रहे हैं। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट की साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हूँ ही मुद मंगल बासा। यहाँ पर राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। यहाँ संकट का आशय है दुख या क्लेश, और सुखारी का आशय सुखी। और दूसरी चौपाई में कहते हैं कि नाम सप्रेम जपत अनयासा। यहाँ अनयासा यानी अनायास ही, अर्थात बिना परिश्रम ही या सहज ही। अब वासा का मतलब होता है निवास स्थान या रहने की जगह। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है कि राम भगत हित नर तनुधारी, कि श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए, राम भगत हित यानी प्रभु श्री राम भक्त वत्सल कौशलाधीश, भगत हित के लिए नर तनुधारी यानी मनुष्य, नर का शरीर, मनुष्य का शरीर धारण किए हुए हैं या शरीरधारी हुए, और सही संकट किए साधु सुखारी, और दुख सहकर उन्होंने साधुओं को सुखी किया, कष्ट सहकर साधुओं को सुख दिया। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हूँ ही मुद मंगल बासा। तो यहाँ बाबा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं कि परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए, नाम सप्रेम जपत अनयासा, यानी नाम का जप करते हुए सहज ही, यानी बिना किसी श्रम के, अब भगत हूँ ही मुद मंगल बासा।
तो सहज ही भक्त लोग आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। अब यहाँ कहूँ नाम बड़ राम ते को अनेक प्रकार से पुष्ट किया है। राम भगत हित कहा, और यहाँ पर जो राम भगत हित की बात की वो सातों कांड यानी जो सातों सोपान है श्री रामचरितमानस के, उस सातों कांडों का बीज है कौन? राम भगत हित। और फिर नाम सप्रेम जपत अन्यासा, तो नाम सप्रेम जपत के जो चरण हैं वो मूल सूत्र के समान है, अर्थात दोनों चौपाइयों में कि राम भगत हित, ये क्या है? ये सातों कांडों का बीज है, सातों सोपानों का, किसके? श्री रामचरितमानस के। और नाम सप्रेम जपत, ये जो पदबंध है ये के चरण जो हैं वो मूल सूत्र के समान हैं। तो यहाँ पर अब देखिए कि राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। तो यहाँ पर भगत हित नर तनुधारी, इसके तरह अत्यहि धरि देह चरित कृत नाना, ये भी बाबा गोस्वामी दास उल्लिखित किए हुए हैं कि सो केवल भक्तन हित लागी, ये पूर्व में 13वें दोहे में इसका उल्लेख कर चुके हैं। असहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रकट प्रहलादा। तो बहुत सारे कालों में भी बहुत सारे विषाद हैं और नर हरि की बात कर रहे हैं। राम सगुन भय भगत प्रेम बस। तो यहाँ पर आगे चलकर जब नर तन उधारी की बात करते हैं तो यहाँ नर तन उधारी में जो एक भाव निकलता है कि नर तन यानी मनुष्य का शरीर धारण करने में या नर्तन धरने में हीनता का भाव दिखा रहे हैं। क्यों भाई? यही समझकर जो नारद जी, जब नारद जी को अभिमान हुआ था और प्रभु ने भक्तवत्सल ने उनके साथ माया करके और उनके अभिमान और उनके मोह को भंग किया था, तो उस समय नारद जी ने जो स्थिति कही थी कि भले भवन अब बायन दीन्हा, पाहुगे अब फल आपन कीन्हा। अब बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। अगर यह नरतन धरने में हीनता नहीं होती तो नारद जी के द्वारा यह कथन श्राप न कहलाता कि सोई तन धरहु श्राप मम एहा, कि ये मेरा श्राप है कि यही शरीर आप धारण करेंगे। ये शाप क्यों कहलाता? और श्री रामचंद्र जी को तन धरना पड़ा यानी शरीर धारण करना पड़ा। तो पूरे कथन का जो एक भाव निकलता है कि यह तन यानी सनातन यहाँ नहीं रहता, अर्थात सदा सर्वदा यहाँ नहीं रहता, और नाम क्या है? नाम सनातन बना रहता है। तो सो वे राम जी तनुधारी हुए, अर्थात अब ईश्वर से नर कहलाए और बहुत परिश्रम करने पर, कठिन परिश्रम करके अनेक शत्रुओं से लड़कर साधुओं को सुखी किए। तो अब यहाँ पर विष्णु जी की बात करें कि विष्णु भगवान, वैकुंठ भगवान और क्षीरसाई श्रीमन्नारायण चतुर्भुज हैं, और इनका नर्तन धारण करना
चतुर्भुज रूप से द्विभुज राम रूप धारण करने में हुआ, और दूसरी तरफ वैकुंठादि स्थानों यानी वैकुंठ, क्षीर सागर आदि को छोड़कर पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आपकी पंक्ति है कि राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुकारी। तो अब यहाँ पर राम से नाम में विशेषता जानने के लिए बाबा गोस्वामी दास एक के साथ नर तनुधारी और सही संकट की बात की कि राम भगत हित नर तनुधारी, एक के साथ नर तनुधारी और उसी के साथ जोड़ा सही संकट शब्दों का, और दूसरे यानी नाम में दूसरे के लिए अन्यासा शब्द का प्रयोग किया कि नाम सप्रेम जपत अन्यासा, अन्यासा शब्द का प्रयोग किया। कहने का आशय कि श्री राम जी ने अवतार लिया, वन गमन हुआ, दुष्टों के दलन में अनेक कष्ट को झेलना पड़ा, तब त्रेता में साधुओं को सुखी कर सके। और नाम महाराज जो प्रभु श्री राम का राम नाम है, तो नाम महाराज बिना परिश्रम केवल सप्रेम उच्चारण करने से, कि नाम सप्रेम जपत यानी उसका उच्चारण करने से, जपने से ही क्या होता है, भगत हो ही अमुद मंगल बासा, उच्चारण करने से ही मुद मंगल का घर बना देते हैं। अर्थात स्वयं आनंद लूटें और दूसरों को भी सुख दें, तरें और तारें, यानी स्वयं तो तर जाएं और दूसरों को भी तार दें। यहाँ श्री रामचंद्र जी कि राम एक तापस तिय तारी, नाम को टिखल कुमति सुधारी। तो श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री को ही तारा, अर्थात कहने का तपस्वी की स्त्री ऋषि गौतम जी की पत्नी अर्थात तपस्विनी अहल्या जी को तारा, और नाम को टिखल कुमति सुधारी, परंतु नाम ने करोड़ों खल, कोटि खल कुमति यानी करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि, जो कुमति पर मार्ग पर थे उनकी बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। अब यहाँ अहल्या जी की बात आई, तापस्तीय जो तपस्वी की स्त्री है, तपस्विनी है। अहल्या जी की कथा को संक्षिप्त में आगे इसकी कथा आएगी कि इंद्र अहिल्या जी के ऊपर मोहित थे, और एक दिन गौतम जी के बाहर चले जाने पर वह गौतम जी के रूप में अहिल्या जी के पास आते हैं और उनके साथ रमण कर शीघ्र चलते बनते हैं। किंतु उसी समय मुनि भी वहां आ पहुंचते हैं और इंद्र को अपना रूप धारण किए हुए देख उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। और जब ऋषिवर को यह पता लगता है कि इंद्र हैं तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया और फिर आश्रम में आकर अहिल्या देवी को भी शाप दे दिया कि तू पाषाण होकर आश्रम में निवास कर। तो वही अहिल्या देवी जो पाषाण में यानी पत्थर की मूर्ति बन गई थी, पत्थर की शिला बन गई थी, जब श्री राम जी आकर चरण से स्पर्श किए तब वह पवित्र होकर अपने रूप में आई। और यही श्राप था कि राम जी आकर चरण से स्पर्श करेंगे तब तू पवित्र होकर अपना रूप धरेगी, यह ऋषि के श्राप के साथ था। फिर ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। अब यहाँ पर कि ऋषि हित
यानी ऋषि के हित के लिए। और कौन से ऋषि? विश्वामित्र जी। महर्षि विश्वामित्र की बात हो रही है कि राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए सुकेतु सुता की, तो सुकेतु यक्ष की कन्या सहित सेन सुत कीन्ह विवाह की। जो सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का थी, उनका और पुत्र सुबाहु सहित सेना को समाप्त किया। तो अब यहां पर ऋष हित, अगर ऋषि से यहां पर जो आशय है वो विश्वामित्र जी का है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के लिए ताड़का आदि का प्रभु श्री राम ने वध किया, ताड़का, सुबाहु और उनकी सेना का। वैसे वीरों के लिए स्त्रियों का वध निषिद्ध है, इसीलिए यहां पर बाबा गोस्वामी दास ऋषि हित कहकर सूचित किए हैं कि मुनि की आज्ञा से उनके हित के लिए उसे मारा। और ऋषि की रक्षा न करने से क्षत्रिय धर्म में बट्टा लगता। अतएव यहाँ पर ताड़का को मारना यानी स्त्री को मारना दोष नहीं है। अब यहाँ पर सुकेतु सुता, सुकेतु की पुत्री, तो सुकेतु के बारे में 1 मिनट में उसकी छोटी सी कथा हम आपको बताते हैं कि सुकेतु एक बहुत वीर यक्ष था और संतान के लिए बड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। और ब्रह्मा जी के वरदान से इसके इसके यानी सुकेतु को ताड़का कन्या हुई। और उस कन्या के पास यानी ताड़का के पास 1000 हाथियों के सदृश बल था। और ताड़का का ब्याह सुंदको से हुआ। और मारीच इसका पुत्र था। जब सुंदको महर्षि अगस्त्य, सुंदक को महर्षि अगस्त्य ने किसी बात से क्रुद्ध होकर श्राप दे दिया, श्राप देकर उसको मार डाला, तब ताड़का अपने पुत्रों को लेकर ऋषि को खाने दौड़ी। तो उस पर दोनों उनके श्राप से घोर राक्षस योनि को प्राप्त हुए। और तभी से वह विश्वामित्र के आश्रम में मुनियों को दुख दिया करती थी। अब यहाँ ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, असहित सेन सुत कीन्ह विवाह की। तो सहित सेन सुत कीन्ह विवाह की। श्री राम जी ने ताड़का और सुबाहु को मारा पर मारीच को बचा दिया। इसके लिए आगे आपको 210वें दोहे पर उल्लेख मिलेगा कि बिनु फर बान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। बिना फर के बाण से मारते हैं जो 100 योजन दूर जाकर गिरता है। अब यहाँ विवाकी, सहित सेन सुत कीन्ह विवाह की। अब विवाकी के कई भाव बनते हैं। विधन पक्षी अर्थात विवाकी की बात करें तो इस पद का देकर, इस पद को लिखकर बाबा गोस्वामी दास जी ने यह जताने की कोशिश की कि उड़ने वाला मारीच यानी पक्षी की तरह उड़ने वाला मारीच बाकी रह गया। और मारीच को विशेष बचा रखा, पर यह अर्थ चौपाई में नहीं लगता, यहाँ वो बच गया। और सुत से सुबाहु ही को लिया जाए तो भी कोई इसमें आश्चर्य या हर्ज नहीं। तो आश्रम में एक भी न रह गया, वहां से सबको निःशेष कर दिया। असहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निशिनासा। परंतु नाम अपने भक्तों के दोष
सहित दोष दुख दास दुरासा, अदलई नाम जिमि रवि निसिनासा। तो यहाँ नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं को इस प्रकार से नाश करता है, जिमि रवि निसिनासा, जिस तरह सूर्य रात्रि का विनाश करता है, रात्रि को नष्ट कर देता है। तो यहाँ ताड़का और उसके पुत्र सेना क्या हैं, इसको इसके साथ, इस पंक्ति के साथ कि ऋषिहित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विभा की। इसके साथ अगली चौपाई बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिम रवि निसिनासा। तो यहाँ पर दास की बुरी आशाएं दुर्वासनाएं जो होती हैं वही ताड़का हैं। दोनों चौपाई को साथ में रखा है बाबा गोस्वामी दास जी ने। तो यहाँ दास की जो बुरी आशाएं और दुर्वासनाएं होती हैं भक्तों की, वही ताड़का हैं। जैसे ताड़का ऋषि का अनहित करती थी, वैसे ही दुराशा दास या भक्त के विश्वास को जड़ से उखाड़ फेंकती है। अर्थात जब भक्त औरों की आशा करने लगा तब जान लेना चाहिए कि उसका विश्वास जा रहा है। अब बिनु विश्वास भगत नहीं, अतहि बिनु द्रवहि न राम। इस तरह इसी प्रकार और भी विनय पत्रिका में कि अब तुलसी ही दुख देति, दया निधि दारुण आस पिशाची। तो मैं आशा को पिशाची कहा है। तो जब आशा नहीं रहती तब हृदय निर्मल रहता है। तो यहाँ पर जो बुरी आशाएं और दुर्वासनाएं हैं वही ताड़का हैं। अब बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन वो परिहर सब आशा। अज्झेलो लुप भय दास आस के, ते सबही के चेरे। अप्रभु विश्वास आस जीती, जिन ते सेवक हरि केरे। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कि वहां ताड़का के दो पुत्र मारीच और सुबाहु थे। यहाँ पर दुराशा के दो पुत्र हैं, दोष और दुख। तो दुराशा से दोष और दुख उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर सहित सेन, तो जो सहित शब्द का उल्लेख किया गया है तो वो सहित, सबके सहित शब्द से ध्वनित होता है सेना का। तो हित के सहित, हितैषी जो सेना उसके समेत है। तो काम क्रोध लोभादि मद, अप्रबल मोह कै धार। और यही दुख दोष की उत्साह बढ़ाने वाली सेना होती है। अब भंजऊ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। तो श्री राम जी ने स्वयं भंजऊ राम आप भव चापू। प्रभु श्री राम जी, रामचंद्र जी ने स्वयं शिव के धनुष को तोड़ा। भव चापू, भव माने शिव जी और चाप माने धनुष। तो भंजऊ, भंजना क्या है, तोड़ना है। तो प्रभु श्री राम ने स्वयं ही किसे तोड़ा, शिव जी के धनुष को। अभव भय भंजन नाम प्रतापू। अर्थात यहाँ पर भव भय भंजन नाम प्रतापू, नाम के प्रताप को बाबा गोस्वामी दास जी दिखा रहे हैं यहाँ पर लिखे। तो इसका आशय क्या है कि परंतु नाम तो कल युग में भव भय भंजन अर्थात सारे पापों की जड़ को उखाड़ने वाला है, उसका नाश करने वाला है। तो भव चाप श्री राम जी से ही टूटा, वैसे ही भव भय का नाश श्री राम नाम से ही होता है।
और कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भव भय भंजन का जो भाव है कि नाम का प्रताप, भव भय भंजन नाम प्रतापु, तो जो नाम का प्रताप संसार भर के शाप के भय को भंजित कर देता है, उसको भंजन करता है, उसका नाश करता है। और नाम प्रताप साक्षात भव यानी महादेव ही के भय को भंजन करता है। ये कथा सभी आप जानते हैं, प्रसिद्ध है कि विष पीने के समय, समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था, तो विष पान के समय विष से मर न जाएं, इस भय से महादेव जी ने राम नाम स्मरण कर तब उस विष का पान किया था। इसी बात को बाबा गोस्वामी दास ऊपर के 19वें दोहे में उल्लिखित कर चुके हैं कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। तो यहाँ भवचाप तोड़ने में बाबा गोस्वामी दास जी ने आप कहा, अस्त्र शस्त्र विद्यादि किसी उपाय से नहीं तोड़ा, किंतु अपने कर कमल से ही तोड़ डाला, अर्थात उसमें किंचित भी परिश्रम नहीं हुआ। अदंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित किए नाम किए पावन। अनिश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया। जो पहले भयानक था उसे सुहावना बनाया। परंतु जन मन अमित नाम किए पावन, नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। यहाँ पर सुहावन अर्थात हरा भरा, जो देखने में सुहावना हो, सुंदर हो, तो हरा भरा जो देखने में अच्छा लगे। तो भाव यहाँ पर क्या है बाबा गोस्वामी दास जी का कि निशाचरों के वहाँ रहने से और फल फूल के न होने से वह भयावन था, जो अब शोभायमान हो गया। अजब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। अगिरि बन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होत सुहाए। बाबा गोस्वामी दास जी यहाँ पर कि दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, अजन मन अमित नाम किए पावन। अब यहाँ पावन, पुनीत, पवित्र, दंडक वन पुनीत प्रभु करहूं। अदंडक पुहिम पाय परसि पुनीत भई, उखठे विटप लागे फूलन फरन। विनय पत्रिका में तो दंडक वन को सुहावना कर देने का यह निस्वार्थ जीवों का पालन करना जो दया का गुण है। तो आगे बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। तो श्री रघुनाथ जी, प्रभु श्री राम जी ने राक्षसों के समूह को मारा। निश्चर निकर दले रघुनंदन। तो श्री रघुनाथ जी भक्त वत्सल कृपा सिंधु भगवान श्री रघुनाथ जी ने निश्चर निकर दले रघुनंदन, तो कलयुग के और आगे नाम सकल कलि कलुष निकंदन। परंतु नाम ने क्या किया, वहाँ श्री रघुनाथ जी ने
राक्षसों के समूह को मारा। और नाम सकल कल कलुष निकंदन, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों के यानी कलयुग के सारे पापों को, सारे कष्टों को जड़ से उखाड़ने वाला है। कल कलुष निकंदन, उसका नाशक है। असबरी गीध सुसेवकनि, सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, अवेद विदित गुणनाथ। श्री रघुनाथ जी तो शबरी, जटायु, सबरी, गीध, गीध मीन्स आशय यहाँ क्या है गीध का, जटायु जी। तो सबरी गीध सुसेवकन आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी। सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, अवेद विदित गुणनाथ। परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। और नाम के गुणों की कथा वेद विदित गुणनाथ, वेदों में प्रसिद्ध है। तो रघुनाथ जी ने सबरी, गीधराज, जटायु ऐसे अच्छे अच्छे सेवकों को सद्गति दी। पर नाम ने अनेकों दुष्टों का उद्धार किया और वेदों में उनके गुणों की कथा प्रसिद्ध है। तो नाम का बड़प्पन एक में निकर और निश्चर यानी पाप करने वाले अर्थात पाप के कार्य में संलिप्त होने वाले, और दले सबरी गीध दो, दलन और सुसेवक, और दूसरे में सकल और कलिकलुष। तो यहां पर निश्चर निकर दले रघुनंदन यानी दंडक वन को सुहावन और पावन करने में, कि दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। तो यहाँ पर जो सबरी और गीधराज के प्रसंग के बीच में निश्चर कहने से आशय है खर दूषण त्रिशिरा और उनकी अजय अमर 14,000 निशाचरों की सेना को उद्धृत करना है। भाई दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, अजन मन अमित नाम किए पावनी। इधर सबरी गीध सुसेवकन, इन दोनों के बीच में बाबा गोस्वामी दास जी ने कि निश्चर निकर दले रघुनंदन, तो कहने का आशय यही था कि खर दूषण तीसरा और उनकी अजेय अमर 14,000 निशाचरों की सेना को दिखाना था। यह युद्ध पंचवटी पर हुआ, जहां श्री राम जी दंडक वन में रहते थे। और खर दूषण कौन थे? रावण के भाई, और शूर्पणखा के साथ जन स्थान में रावण की ओर से रहते थे, जिसकी कथा आगे हम अरण्य कांड में लेकर आएंगे। नाम सकल कल कलुष निकंदन, आगे जो इसमें आया था कि काष्ठ जीवा स्वामी जी ने इस रूपक पर इस प्रकार कहा कि भाई पंचवटी के रन में बड़ो रंग समुझन में, अचाह सूप नखा सदा सुहागिन खेल रही मन वन में। अलखन दास ताके धरि काटे नाक कान एक क्षण में। फिर उधर कि खर है क्रोध लोभ है दूषण, अकाम बसै त्रिशिरन में। काम क्रोध लोभ मिल दर्शय तीनों एक ही तन में। अर्थात चाह यानी तृष्णा शूर्पणखा है, क्रोध खर राक्षस है, और लोभ दूषण राक्षस है, और काम त्रिशिरा राक्षस है। तो यह अलग अलग नहीं बल्कि यह सब इसी शरीर में दिख पड़ते हैं। तो आगे
बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को, और नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विरिध विराजे। यहाँ पर राम सुकंठ विभीषण दो, श्री राम जी ने सुकंठ, सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा। सुकंठ सुंदर ग्रीवा जिसकी है, सुकंठ, और विभीषण दो, तो राम जी ने सुकंठ अर्थात सुग्रीव और विभीषण जी दोनों को ही शरण में रखा। और यह सब कोई अर्थात सभी जानते हैं। और राखे शरण जान सब को, अपनी शरण में रखा, यह सभी जानते हैं। और नाम गरीब अनेक निवाजे। अब जब नाम की बात करते हैं, नाम महाराज यानी प्रभु श्री राम जी का नाम, तो राम नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की, और यह नाम का श्रेष्ठ यश लोक वेद बर विरिध विराजे। इसका श्रेष्ठ यश लोक वेद और दोनों में विशेष रूप से सुशोभित हो रहा है। तो अब यहाँ नाम की विशेषता एक में, असुकंठ विभीषण दो, जान सब को, और दूसरी तरफ गरीब अनेक, अलोक वेद बर विरिध विराजे। ये शब्दों को देकर क्या दिखाना चाहें कि जान सब को में व्यंग है। जान सब को के अपने स्वार्थ के निमित्त उनको शरण दिया। एक ने वानरी सेना से और दूसरे ने रावण का भेद देकर सहायता की, जो सभी जानते हैं। पर गज, अजामिल, गणिका, ध्रुव, प्रहलाद आदि का उद्धार नाम ही से हुआ, जो उसका कुछ भी बदला नहीं दे सकते थे। तो यहाँ पर कि राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विरिध विराजे। वर विरिध विराजे अर्थात वेदों ने नाम की महिमा इन्हीं के कारण गाई। वेद कहते हैं कि नाम गरीब निवाज है और लोक में प्रत्यक्ष देखने में आता है, तो नाम जापक सुखी है। अब बर कहकर जताया है बाबा गोस्वामी दास की महिमा श्रेष्ठ है। और राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। अब यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी, कि राम भालु कपि कटकु बटोरा। श्री रामचंद्र जी ने तो भालू यानी रीछ और बंदरों की सेना इकट्ठा की। असेतु हेतु श्रम कीन न थोरा, और समुद्र पर पुल बांधने के लिए, सेतु बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, अर्थात बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा। और नाम लेतु भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। और नाम लेते ही भव सागर ही सूख जाते हैं, संसार समुद्र सूख जाता है। अकरहु विचार सुजन मन माय, और सज्जन व्यक्ति, सज्जनगण, संतजन मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। बाबा गोस्वामी जी नाम और
सगुण निर्गुण इनके बीच में खुद निर्णय देने के बजाय हमेशा किस पर करते हैं? सज्जन संतगण आदि पर छोड़ देते हैं कि आप इसके बारे में विचार कीजिए। अब यहां भव सिंधु का जो कारण है शुभाशुभ कर्म है, और जो राम नाम की बात करते हैं तो राम नाम में रकार और माकार यानी र और मा है, तो रकार के उच्चारण से कर्म भस्म हो जाता है और पुनः भव सिंधु कारण अविद्या है और अविद्या आकार के उच्चारण से नाश होती है। तो हेतु कृषानु भानु हिम कर को इसमें भी इसका उल्लेख किया गया है, कैसे ताप मकार से नाश हो जाता है। तो आगे बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि राम सकल शकुल रन रावण मारा, सीय सहित निज पुर पगुधारा, और राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बर ज्ञानी। यहां पर श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। राम सकुल रण रावण मारा, कुटुंब सहित यानी परिवार सहित रण में मारा, संग्राम में उसे युद्ध में मारा। असीय सहित निज पुर पगुधारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। और राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बर बानी। राम राजा हुए, श्री राम जी राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बर ज्ञानी। और देवता मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं। असेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से, सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति। अब यहां पर सप्रेम यानी प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से, अब बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, और बिना परिश्रम के मोह की प्रबल सेना को जीत कर, अफिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। इस प्रकार प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरण करते हैं, अपने ही सुख में विचरते हैं। और नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, और नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई सोच अर्थात चिंता नहीं सताती। अब ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सत कोटि मह लिय महेश जिय जान। इस प्रकार ब्रह्म राम ते नाम बड़, इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, अब वरदायक वरदान, यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। और रामचरित सत कोटि मह लिय महेश जिय जान। श्री शिव जी भूत भावन शंकर जी ने अपने हृदय में यह जानकर रामचरित सत कोटि मह लिय महेश जिय जान, यह जानकर 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप में चुनकर ग्रहण किया है। तो राम से नाम क्यों बढ़ा, इसका दृष्टांत दोहा 23 में पूर्व में दिया जा चुका है
कि कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार, यानी अपने विचार से बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा कि कहूँ नाम बड़ राम। नाम राम यानी राम से बढ़कर राम का नाम है। तो निर्गुण अव्यक्त और ब्रह्म राम से नाम का बड़ा होना बताया है। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार। आगे 53वें दोहे में ये मिलेगा कि निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार। तो अब यहाँ दोनों को फिर एक साथ कहते हैं। अब ब्रह्म राम ते नाम बड़, ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान रामचरित सतकोटि महलिय महेश जी जानी। यहाँ अव्यक्त ब्रह्म राम, व्यक्त ब्रह्म सगुण राम और नाम दोनों के गुण दिखलाकर बाबा गोस्वामी दास जी यह दिखाना चाहते हैं कि जो गुण रास में है, राम में है, जो गुण राम में है वे सब वरंच उनसे अधिक नाम में है। क्यों? क्योंकि वे गुण नाम द्वारा अनंत हो जाते हैं। तो इस तरह भक्तजन आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और कल हम लोग प्रभु श्री राम नाम के बारे में और आगे चर्चा करेंगे कि नाम के ही प्रसाद से शिवजी अविनाशी कैसे हुए और मंगल की राशि जबकि वो अमंगल वेश वाले हैं। इनकी चर्चा हम लोग कल अपनी इस अर्थयुक्त श्री राम कथा में आगे लेकर चलेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।